स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं दीपक रोहित आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली वीडियोस में बताया था आपको, हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पढ़ा था। उसके अलावा हमने भाजक के नियम, यूनिट डिजिट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं कि हम किस पर क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम हल करेंगे योग और अंतर पर आधारित, ठीक है, योग और अंतर पर आधारित। तो योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है किन्हीं तीन सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि किन्हीं तीन सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच की संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि सम संख्याएं, अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। 2 का मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 का मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें बीच वाली सम संख्या पता करनी है, बीच वाली सम संख्या पता करनी। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, x, ठीक है। अब 2 का अंतर है तो एक दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, लेकिन ये बीच की है तो इस साइड x - 2 हो जाएगा। ये हो गई तीन संख्याएं। अब इनका योग कितना है, 24। तो हम इनको जोड़ देंगे, x - 2 धन x धन x धन 2 बराबर कितना है, 24 है। अब देखिए 2 है ऋण का और 2 है धन का, ये कट गए, 1x 2x 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया, 24, ठीक। अब हम 3 से 24 में भाग देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 × 3 3 8 24, तो x बराबर कितना आ गया, 8। तो बीच वाली संख्या क्या प्राप्त हो गई, 8। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या बताते, छोटी संख्या क्या है, 6, क्यों, x ऋण 2। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो x धन 2, तो क्या हो जाती, 10। और देखिए 10, 8 और 6 किसके बराबर है, 24 के बराबर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या x हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इधर पूछा गया है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो हमें एक संख्या क्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, सॉरी इधर ये छोटी संख्या x नहीं, छोटी संख्या 10 है ना, छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, अब देखते हैं हमें एक संख्या दी हुई है, क्या है, 10। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, x। अब फिर बोला गया है 2 संख्याओं का योग, मतलब x धन 10, योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो अंतर का 2 गुना मतलब x ऋण 10 का 2 गुना है, ठीक। अब इसको हम कैसे करते हैं, x धन 10 ज्यों करते हो बराबर, इसका जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इस साइड आया तो 10 धन 20 बराबर 2x, और ये हो जाएगा ऋण में, ऋण का x हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये ऋण का x। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 बराबर, और इधर कितना आ गया, 2x में से 1x गया तो x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो पहली संख्या जो छोटी संख्या थी वो है 10 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 30। अब देखते हैं इनका योग कितना हो जाएगा, 40, और इनका अंतर का 2 गुना भी हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर कितना होगा, 20, और अंतर का 2 गुना, ठीक।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या करते हैं, बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या, छोटी संख्या, फिर हमें अंतर प्राप्त होता है। तो अंतर इधर दिया हुआ है 137 और बड़ी संख्या क्या दी हुई है 680, ऋण छोटी संख्या हम मान लेते हैं a बराबर 137। ठीक है, अब इसको हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये साइड जाके धन का हो जाएगा और ये साइड आके ऋण का हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 680 ऋण 137। ठीक, अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3। ठीक, अब इधर एक कैरी इसको दी थी तो ये बचा था 7 और 7 में से 3 गया तो बचा कितना 4 और 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। तो क्या आ गया आंसर 543। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो एक संख्या ले ली हमने a और एक ले ली a प्लस 15। क्यों, इसमें से जब 15 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा a। तो एक संख्या a ले ली और एक संख्या a प्लस 15 ले ली। अब दूसरी जगह उन्होंने क्या बोला है कि उनके योग का 11वां भाग 15 है, 5 है, सॉरी, है ना। तो योग का 11वां भाग मतलब संख्याओं का योग मान लेते हैं हम a धन a प्लस 15 बटे 11 बराबर 5। ठीक, ये कर लिया। अब देखते हैं इसका हमने गुणा इसमें कर दिया तो क्या हो गया a प्लस a धन 15 बराबर 55, ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम इस साइड पहुंचाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो a और a कितना हो गया 2a बराबर 15 उस साइड गया तो कितना हो जाएगा 55 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 और 2 से 40 को काटेंगे तो कितना कटेगा 20 बार। तो a बराबर कितना आ गया 20। तो एक संख्या क्या थी 20 और दूसरी संख्या क्या है a प्लस 15। तो क्या हो जाएगी a प्लस 15 मतलब a प्लस 15 बराबर मतलब 20 प्लस 15 बराबर 35। तो पहली संख्या हो गई 20 और दूसरी संख्या क्या हो गई 35। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि a प्लस बी योग कितना दिया है 23। तो कोई दो संख्या मान लेते हैं हम a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो गया 23 और इनके वर्गों का योग कितना है, तो वर्गों का योग हमने मान लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 180। ठीक है, ये मान लिया। अब देखते हैं कि हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी a प्लस बी का वर्ग संपूर्ण वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं हमें ये भी पता है और a प्लस बी भी पता है। ठीक, तो हमने a प्लस बी की जगह रख दिया 23। तो 23 का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग कितना है, a वर्ग धन b वर्ग 165 धन 2ab। अब देखते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था स्क्वायर ट्रिक कैसे निकालना है। तो स्क्वायर की एक ट्रिक बताई थी कि स्क्वायर कैसे निकालना है। तो आप वो ट्रिक देखिएगा, वीडियो में से देखिएगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529 बराबर 165 धन 2ab। अब जब 529 में से ये इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये इसको घटाएंगे तो 529 ऋण कर देंगे 165 को, क्या बचेगा 4, इधर 12 में से 6 गए 6 और इधर 3, 364। ठीक, तो इधर देख लेते हैं इधर करके कि 364 बराबर 2ab। अब 2 से काटेंगे जब अपन तो 2 एकम 2 और फिर ये बचेगा 16, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 182। हमसे पूछा क्या था कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल, तो AB बराबर क्या आ गया 182। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है 182। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भाग विधि पर आधारित है, तो हम थोड़ा सा भाग के बारे में देखते हैं। तो भाग में क्या क्या होता है, तो भाग में एक चीज होती है, ये होता है जो बीच वाला होता है वो होता है भाज्य, ठीक है, और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है इधर शेषफल। तो जब आप भाग के क्वेश्चन करते हैं तो भाग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए 10 का आपने 2 का 10 में भाग दिया तो इधर क्या आएगा भाजक आएगा, इधर आएगा भाज्य, उधर आएगा भागफल। अगर शेषफल बच रहा है तो नीचे आएगा शेषफल, नहीं तो शेषफल नहीं बचता है तो इधर 0 0 प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें भाज्य ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, तो क्या आ जाता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या आ जाता है शेषफल, सॉरी शेषफल। ठीक, अगर हमें शेषफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, भाज्य में से भागफल गुणा शेषफल को भाजक और भागफल का गुणा करके इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और अगर इसमें से कोई ज्ञात करना हो, अगर एक दिया हुआ है और एक ज्ञात करना है तो इनका आपस में गुणा कर देंगे और इसको इसमें से घटाकर और इसका भाजक या भागफल पता करना है तो ये इसमें भाग चला जाएगा, तो हमें भागफल या शेष भाजक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन, तो ये भाग विधि पर आधारित है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था, सॉल्व करेंगे अब इसको, तो मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक धन शेषफल, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए इधर शेषफल क्या है, शेषफल 5 दिया हुआ है, भागफल 84 दिया हुआ है, और भाजक क्या कहलाता है, जिसमें हम भाग देते हैं। तो देखिए 1265 है हमारा भाजक, भागफल दिया हुआ है 84 और गुणा भाजक हमें ज्ञात करना है, भाजक हमें ज्ञात करना है, और धन शेषफल। तो शेषफल कितना है 5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पक्षांतर करेंगे तो शेषफल आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा ऋण में, तो कितना आ गया 1260, 5 इसमें से हमने घटा दिया। अब इसके बाद भाजक जो है, तो भाजक के गुणा में है 84, तो 84 जब इस साइड आएगा तो इधर बटे में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, बराबर भाजक, ठीक। अब इसको हम काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 एकम 12
और पीछे भी भाग जा रहा है, आगे भी भाग जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो भाग नास्ती शून्य, और फिर 12 पंचे 7। ठीक, 105 बार फिर 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, बचा कितना इधर 3, तो बन गया 35, और 7 पंचे 35, तो कितना आ गया भाजक, तो भाजक बराबर आ गया 15। ठीक, ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, है ना, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, तो सॉल्व। अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है कि 1708 में 13 से जब हम भाग देंगे, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा देगी प्राप्त नई संख्या 13 से, नई संख्या 13 से, है ना, 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक, क्वेश्चन में था कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखते हैं 1708 जो है क्या है, भाज्य है, तो भाज्य क्या है 1708। अब हमें भाग किससे देना है, 13 से देना है, तो हमने भाग दिया कितने से, 13 से देंगे। अब यहां पर उन्होंने पूछा है कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाएंगे, तो शेषफल जो बचेगा वो शेषफल इससे घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो कैसे करेंगे, तो काट के देखते हैं। 13 से हमने भाग दिया जाओ, तो 13 एकम 13, है ना, एक बार गया, घटाया तो कितना बचा 4, 0, 8, फिर 13 से देंगे तो 13 3 39, है ना, फिर 39 को घटाएंगे तो बचेगा 1 और 8, फिर 13 एकम 13 एक बार, तो इधर देखिए शेषफल क्या बच रहा है 5, तो शेषफल इधर 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये शेषफल जब हम इसमें से घटा देंगे, किसमें से, 1708 में से जब 5 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 1703 प्राप्त हो जाएगी। और 1703 जो है पूर्ण रूप से 13 से विभाजित है, तो संख्या जो है 1703 प्राप्त, 1703 जो होगी ये प्राप्त हो जाएगी, जिसमें 13 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 1703। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है, और शेषफल में हम ऐसी संख्या जोड़ देंगे कि ये 18 बन जाए और ये पूर्ण रूप से 18 से विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं 1560 क्या हो गया, ये तो हो गया भाज्य, और भाजक क्या हो गया, हमें पता है 18। अब जो शेषफल आएगा तो इसमें कुछ ऐसा जुड़ेगा कि 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, शेषफल, क्योंकि शेषफल में इतना जोड़ेंगे कि वो 18 बन जाए। ठीक, तो देखते हैं हम, तो 18 का जब हम 8 बार गुणा करेंगे, 18 का 8 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा 144, फिर इधर कितना माइनस करेंगे तो बचेगा 12, और ये 0 ले लिया तो 120, फिर 18 का 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 108। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। अब हमें चाहिए क्या, इधर शेषफल कितना बच रहा है 12। हाँ, अब 12 में अगर हम कितना जोड़ दें, 6 और जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 18, और इधर क्या हो जाएगा 18 जब बन जाएगा तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा।
तो इसमें बोला गया है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। ठीक है, तो इधर देखिए 12 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 18 बन गया। तो 18 में 18 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं क्या जोड़ा हमने, 6 जोड़ा, क्योंकि शेषफल 12 बच रहा था और 6 और जोड़ दो तो बन जाएगा 18, और 18 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। तो कितना जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो आंसर क्या मिला हमें, 6 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो गया, 6, है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अब भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना, जो भाजक है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 है। ठीक है, अब देखते हैं हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक धन शेषफल। ये हमने देखा था। अब हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त है, शेषफल है 30, तो हमने इधर रख लिया 30। अब क्या बोला है कि शेषफल किसका, भागफल का 5 गुना, परंतु शेषफल का 2 गुना है। कौन, भाजक। भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना कौन है, भाजक, तो हमने रख दिया। तो भाजक कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि शेषफल का 2 गुना है। अब गुणा, और भागफल का कितना है, 5 गुना है। तो भागफल का 5 गुना भाजक है, तो इसमें 5 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा, 12। ठीक, अब देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना था, भाज्य। तो भाज्य ज्यों करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 6 72, 720 हो गया और धन 30 हो गया। अब भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, भाज्य बराबर आ जाएगा 720 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750। तो ये हमारा क्या आंसर है, भाज्य क्या हो गया, 750। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्राउड होगा तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और जो आपके डाउट्स है वो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आके मैं डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू गाइस।